ये कहानी है जीनत की। अब्बास के एक फैसले ने जीनत की जिंदगी को दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। ना तो उसकी बेगम है, ना वो तेरा शोहर है, और ना ही ये तेरा घर है। हर बार किस्मत उसे गिराती और हर बार वो दुगनी जिद के साथ उठती। तेरी कहानी में इंसानों से ज्यादा परिस्थितियों का है, और जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो समझ लो कोई इतिहास ही बनेगा। एक मुरली के बदले 17 लोगों को गिरा दिया उन लोगों ने। अन्ना, अब हमें शांति से इंतजार करना है और ये देखना है कि उनकी अगली चाल क्या होगी। पठान ने अपना प्यार खो जाने के डर से मुरली को गोली मरवा दी और फिर अपने आप को पुलिस को समर्पण कर दिया। तुम्हारे पास आकर बहक गए थे हम। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें और तुम्हारे प्रोड्यूसर को छोड़ रहा हूँ। अब्बास मियां ने एक घर का वकालतनामा हमें सौंप के गए थे। 7 साल के बाद सरकार कहती है नया बनाओ या दूसरा लेके आओ। बेटा, अब तो घर भी हमारे हाथ से चले गया। परवेज मियां, हमने आपकी वकालत कभी देखी नहीं है। जी आप लोग बोलिए, मैं किस तरह से साबित कर सकता हूँ? पकड़ो। ये घर जीनत का पुराना शौहर, उसका पुराना पति मामा मामी को देकर गया। पावर ऑफ अटॉर्नी, उनका नाम घर के गया साहब। अब सरकार इस पावर ऑफ अटॉर्नी को रिन्यू करना मांगता। क्या तुम हमारा जीनत बहन का नाम इस पर चढ़ा सकता? और अगर तुम ऐसा कर सकता तो हमारा नजर में तुम पक्का वकील, पक्का। मैं इस इम्तिहान में पास हो गया अन्ना, आप सिर्फ शादी की तारीख तय कीजिए। परवेज मियां, ये कोई हार जीत का खेल नहीं है जिसके बूते पर हम ये रिश्ता कायम करेंगे। मैं और अन्ना अगर यहां पर तुम्हारे घर पर आए हैं तो उसका मतलब यही है कि हमने तुम्हें चुन लिया है। और अगर हमारा जीनत बहन को कुछ हुआ तो मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। मजाक करता। अब तुम मेरे को और हैदर भाई को पेपर पर कुछ लिख कर दो। हैदर भाई, जो लिखना तुम बोलो। परवेज मियां, आपको हमें यह लिख के देना होगा कि आप जीनत आपा को कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। मुझे आप लोगों की हर शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। शादी की जो भी रस्म हो वो इसी घर से हो, क्योंकि ये घर मैंने जीनत जी और रेहाना के नाम कर दिया है। अब इस घर पे उनका ही हक है। ऐसा होगा तो मुझे खुशी है। परवेज मियां, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। नहीं कबीर भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपके लिए किया, अब और नहीं। अन्ना और हैदर को हर पल की खबर है। मैं अब और खतरा नहीं ले सकता।
देखिए मेरी सलाह मानिए, कुछ दिन के लिए आप शांत रहिए और मुझे संभालने दीजिए। पठान का टेंशन आप मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। हाँ, उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन कंकर थोड़ा लंबा जाएगा। देखिए पठान को मैं संभाल लूंगा, आप बीच में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मुझे मेरी ड्यूटी करने दो, फोन रखता हूं। हेलो। हेलो हैदर भाई, प्रजापति बोल रहा हूँ। खुशखबरी है, कमिश्नर अभी अपना बनने लगा है। अब जैसा हम चाहेंगे वैसा करेगा वो, जो भी उसको बोलेंगे वही करेगा वो। ये खबर अन्ना को भी दे दो। अन्ना, आपका आशीर्वाद मेरे पे भी रखना। हैदर भाई, आप दोनों के लिए मैं काम करूंगा। लगता मार लगने के बाद कुत्ता का दुम सीधा होता। तुझ में अच्छा सुधार, अच्छा सीखने लायक। थैंक यू अन्ना। इतनी रात गए यहां से किसको कॉल कर रहे हो आप प्रजापति? अन्ना को सर। अन्ना से? क्यों? ऐसा कौन सा जासूसी का मामला है जो पुलिस स्टेशन छोड़कर यहां से तुम्हें कॉल करना पड़ा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो रोज जानना चाहते कि सेठ करोड़ीमल कैसे है, कुछ पता चला क्या? तो मैं रोज बता देता हूँ कि नहीं पता चला। वैसे क्या पता चला करोड़ीमल के बारे में? कुछ भी नहीं सर। देखो प्रजापति, कभी मैं भी तुम्हारी तरह इंस्पेक्टर था, फिर मैंने 2 बहुत बड़े केस सॉल्व किए और मैं कमिश्नर बन गया। उम्मीद करता हूं कि तुम भी शहर में 2 बहुत बड़े केस सॉल्व करोगे। सर कुछ समझा, कुछ नहीं समझा सर। अब जितना समझे उसे अपने दिल में रखो, और जो नहीं समझे वो वक्त में समझा देगा। ठीक है सर। चल, आज जीनत बहन के लिए शॉपिंग के लिए जाना। तुम और जीनत बहन जाना, मैं नहीं जा सकता। हमको हमारे लिए कुछ चाहिए होता ना तो हम छोड़ देता, नहीं बोलता। पर जीनत बहन का हमारे सिवा कौन है? हाँ, आप लोगों का ये राजनीति ना हमको समझ में नहीं आता। अन्ना, हेलो। अन्ना, हमने जो सोचा था वही हुआ। कबीर के कुत्ते पठान ने सब कुछ अपने सर पे ले लिया है। अब ये देखना कि पठान को बचाने क्या कबीर आता कि नहीं। आपको जो करना वो करना, पर शॉपिंग जाने के बाद। नहीं तो अगर हमको गुस्सा आया तो आप सबको मना सकता, पर हमको नहीं मना सकता। रिहाना,
रिहाना, मम्मा, अरे देखो तुम पे कितना सुंदर दिखेगा। और अम्मा तुम्हारे पे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये कितने का है भैया? 200 रुपए का। इतना महंगा? ने पसंद इतना अच्छा किया है। मुझे ना इसका रंग नहीं पसंद। जी। अम्मा, और मुझे भी ये ड्रेस पसंद नहीं आया है। अपने अम्मा और अब्बू की शादी में मैं नहीं पहनूंगी। अब्बू? कौन अब्बू? तुम्हारे परवीज जी। अब सेठ जी, ये दो कपड़ा जो चुना तुम अलग बांध कर रखो, मैं पेमेंट देता। जी अन्ना। तो तुम लोगों का शॉपिंग हुआ? अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी और दुकान चले? हाँ चलो चलो। लेकिन जाने से पहला अब हम दोनों एक ऐसा चीज लेकर आया। वो चीज हमारा दिल के बहुत करीब, जो तुमको देना। ये हमारा जीनत बहन के लिए। तुम्हारे लिए। ये मेरा और लक्ष्मी की तरफ, और ये हमारा बहनोई के लिए, परवेज मियाँ के लिए। तुम दोनों सारा जिंदगी खुश रहो, सुखी रहो। मगर ये तो बहुत महंगा होगा ना। बहुत महंगा, लेकिन मेरा पास तेरा से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। अन्ना, आप और लक्ष्मी भाभी मेरी जिंदगी की वो दुआ है जो बिन मांगे ही कबूल हो गई। आप कितना करोगे और कब तक करोगे? अन्ना, ये न किसी अच्छे पंडित को दिखाना, कभी कभी सूट नहीं करता और फायदे की जगह पे नुकसान ही पहुंचाता है, और जानलेवा भी हो सकता है। सेठ जी, तुम अपना फायदा काटो, लिखो। ये सब बरोबर पैक करके भेजो। तुम सब कुछ जल्दी करो, हमको एक काम पर जाना। अभी इधर कौन सा जरूरी काम जी? मैं और हैदर भाई का एक बहुत जरूरी काम, मुरली का काम। मुरली, जिसका वजह से तू दोबारा कमिश्नर, उसका निकाह में
तो जरूर आना। अन्ना, जीनत मेरी बहन, अगर आप नहीं भी बुलाते ना तो भी मैं आ जाता। अब तो जिंदगी भर का रिश्ता है। रिश्तेदारी निभाने का टाइम आ गया है कमिश्नर, इसलिए हम शादी का तोहफा मांगने आए हैं। आसान है, जब पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे तो प्रजापति और सारे पुलिस वालों को यहां वैन के पास बुला लेना। हम सबको शादी का न्योता देना चाहते हैं, क्यों अन्ना? सच्ची बोला, सच। तो ये तो चौकी में जाकर भी दे सकते हैं। हाँ, ना। कानून का तरीका से वो गलत हो ना तो पुलिस स्टेशन उधर कानून का काम, और ये शादी का कार्ड पर्सनल वर्क। ठीक है, रघु गाड़ी चौकी की तरफ ले। जी सर। और सबको बाहर बुला के ला। ओके सर। वैसे अन्ना, आप और हैदर भाई के काम करने के तरीके भी बड़े अजीब हैं। इस दुनिया में जीने के लिए कुछ अलग करना ही पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो सही हो। हमारा रेहाना बच्ची, उस पर जो हमला किया वो आज तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन हमारा बच्ची को बचाने वाला वो पकड़ा गया और हम उसको उम्र कैद का सजा सुनाया। जीनत बहन नाम का हवालात में। सही कहा आपने। आओ, एक एक करके सब अंदर आओ। ये हमारा बहन का शादी का कार्ड। चलो चलो अंदर। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ, ये तुम्हारा कार्ड, तुम अंदर जाओ। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। चलो अंदर आओ। हाँ, और प्रजापति, ये तुम्हारा कार्ड। बैठो, इसको पढ़ो। पठान को कार्ड देने का टाइम अपना तरीका से। अन्ना, अन्ना ये क्या है? अन्ना ये गलत है। अन्ना ये गलत है। हैदर भाई, प्रजापति, कमिश्नर, कहां चले गए सब? आज इधर कोई नहीं। तेरे को क्या लगा कि हमसे बचने के लिए ये जेल सबसे अच्छा जगह? क्या सोचा था तुमने और कबीर ने? तुम जो चाहोगे इस शहर में वही होगा। पहले मैं, फिर जीनत। तुम कुछ भी करोगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? आज मैं कुछ ऐसा करता जो तू और कबीर
अपना जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता। नहीं ना, गलती हो गई ना, नहीं, माफ कर दो मुझे अजय भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। आज से मैं आपका, आप लोग जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। औरत औरत की तरह रो। मर्द बन मर्द, अपना केस तू खुद लड़ और मेरे को बता कि किस वजह से हम तेरे को माफी देना, वजह बता। पठान, आज कमिश्नर भी हम, वकील भी हम और जज भी हम, और ये हमारी अदालत। चल, तुझे मौका दिया, साबित कर कि तूने कुछ नहीं किया है। क्या करूं? सलाखों के पीछे हूं, गलती हो गई, माफ कर दो। ये सब मुझसे करवाया गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं कबीर भाई के पैसे की लालच में बहक गया था। हैदर भाई, एक सुधरने का मौका दो। अन्ना, मिलोड, ये केस बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल झूठा। इस मक्कार का सर पर जब आया तो ये कबीर का सर पर गड़ा पोड़ा। हमारी जगह अगर तू होता तो क्या करता? मौका देता? माफ करता? अरे मैं माफ कर देता, तुम दोनों को माफ कर देता, मुझे भी माफ कर दो। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं मौका और माफी साथ में नहीं देता। जीनत वाइन के लिए। और ये मेरा मुरली के लिए। तुझे आज नहीं मारूंगा क्योंकि तेरे अंदर बहुत सच दफन है, लेकिन अगर वो नहीं उगला तो दूसरी बारी तेरी। अन्ना और हैदर, ये गलती तुम लोगों को नहीं करना चाहिए था। पठान घर जैसा था,
ज्यादा ऊंचा उड़ने से कभी कभी हवा का दबाव कम हो जाता है और ये अच्छा नहीं होता। कमिश्नर, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में घुस के वो लोग पठान को निपटा गए और वहां कोई भी नहीं था। मीडिया और ऊपर तुम क्या जवाब देगा मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं सब समझ गया। बेटा, बड़ी अच्छी बात है कि तुम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। वो बहुत डरी हुई है। जो भी कुछ हुआ वो उसका प्यार था। आप जरा फातिमा को बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक ही हैं। और आप? मैं भी ठीक हूं। जीनत आपा ने बताया कि आपको अपने किए पर पछतावा है, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। सिर्फ हम और आप ही ना? सिर्फ हम और आप, और कोई भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे और आपके बीच में हमेशा रहेंगी। पहली ये कि आप सिर्फ हमारी बेगम बनकर रहेंगी, मिसेस हैदर काजी नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम जब भी आपसे कुछ पूछेंगे आप तभी उसका जवाब देंगी, उसके अलावा नहीं। आप सिर्फ जरूरत के हिसाब से काम करिए और धीरे धीरे आप खुद हमारी जरूरत बन जाएंगी। बहुत सुंदर। तुमको तुम्हारा नया जिंदगी बहुत बहुत मुबारक। बस अब पीछे मुड़ के कभी मत देखना। जो गुजर गया उसका बारे में मत सोचना। चल गया अब्बू। अभी से चलने वाली गुड़िया तो नहीं हूं ना। जितने चाबी भरूं उतनी चलूं। आगे पीछे जो भी है तो दिल का रिश्ता। जब रिश्ता टूटता है तो तकलीफ तो होती है। हम अंदर आ सकते हैं जीनत बिटिया? आप तो पहले से ही अंदर। वांग वांग। चलो 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 चलो। माशाअल्लाह, जन्नत की हूर लग रही है मेरी जीनत बिटिया। अल्लाह, देखो मियाँ, हाथ ही झूठा कर दिया। अब कोई हाथ भी धुलाएगा? हमारा मुंह मीठा कराओ बिटिया, खुशखबरी लाए हैं तेरे लिए।
दिखाओ ना मियाँ। अरे चुप चुप जियो बेटा। अब्बास मियाँ ने ये तलाकनामा के कागजात भेजे हैं। बस इस कागजात पे दस्तखत कर दो और कैसे आजाद हो जाओ। इसका मतलब आज अभी से आप लोगों से भी इसका रिश्ता खत्म नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीनत बिटिया को तो हमने बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। चाहिए हमसे दूर हो जाए, मगर है तो हमारा जिगर का टुकड़ा ना बेटा। हाँ हाँ, क्योंकि इसी टुकड़े की वजह से हलक से निवाला जो उतरता है। महबूब भाई, आप ऐसे नहीं बोलेंगे। बोलने दे बिटिया। जब कोई जख्मों पे नमक छिड़कता है ना, तो ऐसा लगता है कि पाप धुल रहे हैं। बेटा, ये कागजात पे दस्तखत कर दो ताकि मैं अब्बास मियाँ को ये भेज दूं और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। देखा, फिर इसे रुला दिया ना। रोते नहीं, बस ना। जीनत बहन, बुरा मत मानना, मगर तुम क्यों अपना आंसू किसी ऐसे के लिए जाया कर रही हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अरे अब हो गया ना सब, आज तो बड़ा दिन है। चलो मामा मामी, चल के नाचते हैं। चलो। अरे चलो, अरे चलो चलो। अरे मामा, अब एक आंसू भी बाहर नहीं आना चाहिए। हंस के बता, अब बाहर जाके तुम्हारा मामा मामी का ताता तैया देखता। हाय हाय जीनत, इतनी खूबसूरती अब तक कहां छिपा रखी थी? अरे परवेज मियाँ, पल के झपका लीजिए, आपकी ही है जीनत। हाँ हाँ, बैठो बैठो। आज तुम लोगों का दिन नहीं, आज तुम्हारा रात। बहुत बहुत मुबारक, और तुमको भी। ऐसा सूखा सूखा कैसे चलेगा अन्ना? आपको भी हमारे साथ नाचना पड़ेगा। हाँ, नाचना पड़ेगा आपको भी। नहीं, मैं डांस नहीं। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। ये पठान, हैदर, कबीर और अदनान जैसे आदमी ना आपस में लड़ के मर जाए तो ठीक है, पुलिस के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह से ये पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के उसको मारा है ना, पठान को,
सवाल तो उठेंगे ही। संभाल लेंगे। देखिए सर, अभी जैसा कि आपने कहा कि हैदर, कबीर, पठान, इन लोग की आपसी दुश्मनी ही इन लोगों की जान लेती। बस इसी आधार पर हम ये कह देंगे कि जेल में साथ में बंद कैदी शंकर का पठान के साथ झगड़ा हो। अब झगड़े में शंकर ने पठान को मार दिया। शंकर तो क्रिमिनल है ही, सब इस बात पर यकीन कर लेंगे। अब सवाल ये उठेगा कि जेल में शंकर के पास हथियार कहां से है। इस पे एक जांच समिति बिठा देंगे, ये आप बोल दीजिएगा, किस्सा खत्म। सर, इससे मीडिया और लोग तो मान जाएंगे। कबीर लाल मानेगा क्या? उसका तो आदमी मरा है, वो ये लॉजिक मानेगा ही नहीं। ये उसकी प्रॉब्लम है। मीडिया और ऊपर तुम क्या जवाब देगा मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं सब समझ गया। ये आप लोग देख लो, बुराई मिटाने में सरकार आपके साथ है। पठान की बॉडी का पोस्टमार्टम करके जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। परिवार वालों ने बॉडी मांगे तब? वो तब की तब देखेंगे, अभी जो जरूरी है वो करते हैं। लेकिन जरा होशियारी से। हमको तुम सबको एक बात बोलना, हम दुनिया में इनके जैसा बुरा डांस करने वाला नहीं देखा। अभी इस जुर्म में मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी नाचना नहीं आता। परवेज मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया हैदर भाई। जीनत आपा आपको भी। तो अन्ना, आप नाच चुके हैं। मैं बहुत अच्छा नाचा, लेकिन इधर सब सूरदास का औलाद, किसी को कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अब तुम और हम मिलकर नाचता। मैं और आप? हाँ। नहीं अन्ना। अरे हैदर भाई आइए ना, नाचिए ना। हैदर भाई आपको नाचना पड़ेगा। आइए 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 हैदर भाई, नाचना तो पड़ेगा। आइए आइए नाचिए हैदर भाई। सर 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 सर, एक मिनट। हाँ बोलिए। क्या ये सच है कि शेखरन शेट्टी और हैदर अली ने पुलिस स्टेशन में घुस के पठान को मारा? ये खबर आपको किसने दी? अन्ना ने, हैदर ने या पठान ने? आप सवाल के बदले सवाल पूछ रहे हैं सर। क्यों? सवाल पूछने का हक सिर्फ आप लोगों का ही है। आप लोग ये सब जो पूछ रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह तो होगी। क्या आप बता सकते हैं ऐसी वो कौन सी ठोस वजह जिसकी वजह से आप लोग रात को मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए? पठान कहाँ है ये मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पे बताऊंगा। देखिए, हमारे भी तौर तरीके होते हैं जानकारी इकट्ठी करने के। आप हमें सच्चाई बता दीजिए, हम लोगों तक सिर्फ सच्चाई ही पहुंचाएंगे। ये आपसे हमारा वादा है। अभी अंगूठी पहनाने का टाइम। चलो चलो, अब दोनों लोग एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ।
मुझे भी अंगूठी पहनानी है, मुझे भी अंगूठी पहनानी है। इधर अब तुम अपना मामा को अंगूठी पहनाओ। ये लो। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले शुक्रिया ऊपर वाले का जिसने हमारी जान बख्शी, और फिर उस मौके का जहां से हम आपके परिवार के करीब आए। अन्ना का, हैदर भाई का, लक्ष्मी भाभी का, महबूब का और आपके पूरे परिवार का शुक्रिया कि आपने हमें अपनी जिंदगी में जगह दी। मुरली जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जहां पे भी होंगे खुश होंगे। वो थे ही ऐसे, उनका भी शुक्रिया। मौसमी जी का, जिन्होंने अस्पताल में हमारी इतनी मदद करी। बैंक में साथ देने के लिए बैंक मैनेजर का शुक्रिया जो इस वक्त यहाँ पे नहीं है। परवेज मियां, तुम एक एक करके या सबका शुक्रिया अदा करता, लेकिन जिसका नाम लेना चाहिए उसका नाम अभी तक नहीं लिया। अन्ना, मेरी जुमा की गाड़ी चल के वहीं पे आ ही रही थी कि आपने ब्रेक पे पांव लगा दिया। ये बात सच है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी के ब्रेक जीनत जी के सामने जाके फेल हो जाते हैं। कहना कुछ चाहता हूं, कह कुछ जाता हूं, करना कुछ चाहता हूं, कर कुछ और जाता हूं। इनका शुक्रिया अदा करने के लिए 8 दिन से डिक्शनरी में शब्द ढूंढ रहा हूं, लेकिन नहीं मिला। फिर हमारा निकाह और सगाई का वक्त आ गया। जीनत जी, सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपको बहुत चाहता हूं, बीते हुए कल से ज्यादा और आने वाले कल से आधा। मतलब बुखार बढ़ता ही जाएगा। खेल खत्म होने का वक्त करीब आया।